तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपने एनसीईआरटी के क्वेश्चन, और ये हमारे पास है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। क्या क्वेश्चन है हमारे पास? फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ। आपको एलसीएम और एचसीएफ निकालना है ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ डिजिट्स, जैसे मैंने आपको एक पेयर ये दे दिया है, एंड वेरीफाई दैट। और ये बोल रहा है क्वेश्चन आपको कि आपको क्या करना है, इसको वेरीफाई करना है। वेरीफाई करने की अभी हमने सीखा कैसे करते हैं हम इसको वेरीफाई। एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। इस तरीके से हम इसको क्या करेंगे, वेरीफाई करेंगे। ओके, तो पहले निकालना है हमें अपना एलसीएम एचसीएफ और फिर दोनों की मल्टीप्लाई करनी। तो पहले 26 का 2 से डिवाइड होगा, 2 1 जा 2, 2 3। ओके, अब 13 अपने हाथ से ही जाने वालों में से है, 13 1 सा 91 को करेंगे, 91 7 से जाएगा, 13 और 13 1 जा 9। ओके, अभी मैंने आपको सिखाया कि आप एलसीएम के लिए दोनों को साथ में भी लिख लीजिए यहाँ पर। तो 26 और 91 को अगर मैं साथ में लिखती हूँ तो पहले 2 से जाएगा, 2 1 जा 2 3 जा 91 जाता नहीं है 2 से, एज इट इज लिख देंगे। इसके बाद 7 से करेंगे, 13 एज इट इज, 7 1 जा एंड 7 3 जा 20। उसके बाद एक इससे जाएगा 30। ओके, अब जब मुझे एसकेएफ लेना है तो मैंने क्या लिखा, 26 को लिखा 2 इंटू 30, 91 को लिखा 7 इंटू 30, कॉमन क्या है हमारे पास 30। सो एससीएफ क्या हो गया आपके पास 30। ओके, एससीएफ क्या निकला है हमारे पास 30। अब एलसीएम की अगर मैं बात करूं तो मैंने बताया इसको आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई करिए से, क्योंकि लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो एलसीएम क्या हो जाएगा हमारे पास 2 इंटू 7 इंटू 31, इनकी मल्टीप्लाई कर दीजिए। 2 7 जा 14, 13 और 14 की मल्टीप्लाई करिए, 4 3 जा 12, 4 1 जा 4 प्लस 1 5 और 13। तो ये कितना आ गया 281। एलसीएम कितना आ गया मेरे पास 182। ओके, यहाँ तक क्लियर हुआ। अब इसके बाद हमें इसको क्या करना है, वेरीफाई, क्योंकि हमने अपना एलसीएम भी निकाल दिया, हमने अपना एचसीएफ भी निकाल दिया। अब वेरीफाई कैसे करेंगे, यहाँ पर फॉर्मूला लिखा हुआ है एलसीएम इंटू एचसीएफ। एलसीएम कितना निकला आपका 182, एचसीएफ कितना निकला है आपके पास आपका 30। 182 और 30 इनकी क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, इक्वल नंबर क्या थे दो हमारे पास 26 एंड 91। अब देखो, क्योंकि हमें एग्जाम में क्वेश्चन करके आना है तो हम इस तरह से नहीं कर सकते, तो हम क्या लिखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड को प्रूव करना है किसके, राइट हैंड साइड के इक्वल। तो सबसे पहले क्या लेंगे हमने, लेफ्ट हैंड साइड 182 इंटू 13 की मल्टीप्लाई करिए, कितना आता है 3 2 जा 6 और 8 3 जा 24, 2 3 1 जा 3, 3 प्लस 2 5, 1 से करेंगे तो 2 8 1, सम कर दीजिए, 2 4 प्लस 2 6, 8 प्लस 5 30 एंड 1 प्लस 1 2। तो ये कितना आ गया 2366। ओके, अब इसके साथ राइट हैंड साइड ले लेते हैं। राइट हैंड साइड की मल्टीप्लाई करेंगे तो टेकिंग राइट हैंड साइड 26 इंटू 91, फिर मल्टीप्लाई कर दे 26 और 91 की, 1 से करेंगे तो सेम नंबर आ जाएगा, 9 से करेंगे तो 9 6 जा 54, 9 2 जा 18, 18 प्लस 5 23, 6 4 प्लस 2 6 3 2, कितना आ गया 2366। ओके, अब अगर मैं चेक करूं तो मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड का आंसर क्या था 2366, राइट हैंड साइड का क्या था 2366, दोनों साइड इक्वल आ रही है, तो मैं क्या कह सकती हूँ, ये क्या हो गया हमारे पास हेंस प्रूफ। ओके, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड 2366, 2366, यहाँ ले देंगे इसको हेंस प्रूफ। ओके ओके, अब हमारे पास वही क्वेश्चन नंबर 2 चल रहा है, उसका पार्ट क्या है, सेकंड पार्ट क्या है हमारे पास 5 10 एंड 92 करना। इसमें हमें भी वही है, एलसीएम और एचसीएफ निकालना है और फिर इसको क्या करना है, आपको वेरीफाई करके दिखाना है। वेरीफाई मतलब एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। तो निकालते हैं, पहले 5 10 के फैक्टर करते हैं, 2 से करेंगे, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 5 जा 10। अब ये 3 से जाएगा, 3 8 जा एंड 3 5 जा 15। अभी किससे जाएगा आपका 5 से, 5 1 जा 5, 5 7 जा 35, इसके बाद 71 था। 92 के करेंगे, 2 से करेंगे, 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, फिर 2 से करेंगे, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 23 किससे जाता है 1 से, तो 23। अब देखते हैं 5 1 के फैक्टर क्या क्या हो गए हमारे पास, 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7, और 92 के क्या हो गए हमारे पास 2 इंटू 2 इंटू 23। अब इसमें हमारे पास एचसीएफ होता क्या है, जो दोनों में क्या है कॉमन, दोनों में कॉमन क्या है हमारे पास 2, तो एचसीएफ क्या होंगे हमारे पास 2। ओके, हम निकालते हैं इसका एचसीएफ, एक साथ कर लेते हैं इनको, 5
10 एंड 92। 2 से करेंगे, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, 2 5 ज़ा 10, क्योंकि आप यहाँ कर चुके हैं कि लगभग से ही रहता है। ओके, उसके बाद 2 4 ज़ा 8, 2 6 ज़ा 12। अब क्योंकि 2 से ये तो जाएगा नहीं, इसको एज इट इज लिख देंगे, 2 2 ज़ा एंड 2 3 ज़ा। अब ये जाएगा आपका 3 से, 3 1 ज़ा एंड 3 5 ज़ा, 23 एज इट इज आ जाएगा। उसके बाद 5 से करेंगे, 5 1 ज़ा 5, 5 17 हो जाएगा यहाँ पर। और ये पहले 17 से करेंगे और उसके बाद 23 से। देखो, एक क्वेश्चन करने का भी एक पैटर्न होता है, ऐसे नहीं होता कि कभी भी आपको बड़ा नंबर पर लिख दो फिर छोटा। तो कोशिश यही करो हमेशा आप सीक्वेंस में चले, ठीक है। अब इसका ऐसे हम निकालेंगे तो 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17 इंटू 23। ओके, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17 इंटू 23। एलसीएम में आपको इसके सारे फैक्टर लेने हैं। ओके, अब जब आप इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो इनकी मल्टीप्लाई आपके पास क्या आएगी, 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, 12 5 ज़ा 60, और इसके बाद 17 और 23 कह रहे हैं आप मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आता है 2 3 4 6 3। ओके, यहाँ तक आपके समझ आया। अब बारी आती है इसको वेरीफाई करने की। सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, एलसीएम इंटू एचसीएफ। एलसीएम कितना है मेरे पास, 2 3 4 6 0, और एचसीएफ कितना है मेरे पास, 2। जब इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4 6 9 2 0। क्लियर। अब लेके चलते हैं अपनी राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड क्या है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स करेंगे तो दो नंबर कौन कौन से थे हमारे पास, 5 10 एंड 92। इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 4 6 9 2 0। लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल हो गए यहाँ पे, राइट हैंड साइड के। और क्या लिख सकते हैं इसको, हेल्स प्रूफ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड या सेकंड का थर्ड पार्ट आप इसको कह सकते हैं। क्या क्वेश्चन आपके पास, 336 एंड 54। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 336 किससे डिवाइड हो गई, सबसे पहले 2 से, 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, 2 8 ज़ा 16। इसके बाद लास्ट में एक है तो फिर 2 से हो जाएगा, 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8। फिर 2 से हो जाएगा 2 4 ज़ा एंड 2 2 ज़ा। फिर 2 से हो जाएगा 2 2 ज़ा एंड 2 1 ज़ा। अब 27 कैसे जाता है, 3 से, 3 7 ज़ा एंड 7 1। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास 50 पुश। 2 से करेंगे, 2 2 ज़ा 2 7 ज़ा। अब 27 तो 2 से नहीं जाता तो किससे करेंगे, 3 से, 3 9 ज़ा, फिर 3 3 1। ओके, ये हमारे पास इसके फैक्टर हो गए। आप चाहो तो मैं इसमें आपके लिए एक थोड़ा सा पैटर्न भी चेंज कर देती हूँ। जैसे अगर किसी किसी बच्चों को ना आलस आता है कि हम 2 बार क्यों निकालें, एक बार यूज से निकालना पड़ रहा है, तो वो भी एक बार ट्राई करिए। एचसीएफ निकालेंगे पहले, तो कैसे निकालेंगे, 336 के फैक्टर क्या क्या हो गए आपके पास, 2 इंटू 1 2 3 4, 4 टाइम्स हमारे पास 2 है, ये लिख दे 4 बार। एक टाइम आपके पास 3 है, एक टाइम आपके पास 7। 54 को करें तो क्या कहें इसके, 2। बस इसमें आपने ध्यान इतना रखना है कि जो कॉमन नंबर है ना उसके नीचे ही आता है। अगर आपको ज़्यादा दोबारा निकालने की मेहनत नहीं करनी है तो आप इसमें ये मेहनत कर सकते हैं कि 3 के नीचे 3 लगा दिया और जो एक्स्ट्रा वाले थे वो मैंने लगा दिए बाहर। ओके, तो क्या हो जाएगा, ये कॉमन, ये कॉमन, एस से अब निकल आया मेरे पास 2 इंटू 3, कितना हो गया 6। अब इसी से हम एलसीएम निकालते हैं तो जो 2 कॉमन था, 3 था, ये तो मैंने एज इट इज उतार दिए। आप ऐसे कर सकते हो, कट कर दिए। ओके, अब ये जितने भी नंबर हैं इन सबको भी यहाँ पे 1 1 टाइम्स दोबारा लिख दीजिएगा। ओके, क्या बचा है, 3 टाइम्स 2, एक टाइम 7 बचा हुआ है, 2 टाइम 3 बचा हुआ है। ये मैंने सारे नंबर लिख दिए इसके। अब इन सब की क्या कर दीजिए आप, मल्टीप्लाई। 2 3 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, 12 2 ज़ा 24, 24 2 ज़ा 48, इंटू 7 इंटू 3 इंटू 3 करेंगे तो आता है 3024। ओके, अब फिर अपना वेरीफाई करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। क्या है लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास, एलसीएम इंटू एचसीएफ। एलसीएम है 3024, एचसीएफ है 6। इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आता है आपके पास, 181 एंड डबल को। ओके, ज्यादा है 181 एंड डबल। फिर आप राइट हैंड साइड लेके चलेंगे, क्या होता है वो, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। वो क्या हो जाएगा हमारे पास, 336 इंटू 54। इसकी भी मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 18144। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, क्या लिख देंगे हम इसको, हेल्स। ओके, तो आज हमने किया अपना एनसीईआरटी 1.1 का क्वेश्चन नंबर सेकंड। आई होप सो आपको ये समझ आया होगा
और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो उसको लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।